साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी का आज का टॉपिक है विश्वास। जो भी चैनल में नए हैं कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें और अंत तक जरूर सुने। तो आइए सुनते हैं। संसार का हर कार्य विश्वास से ही चलता है। बिना विश्वास के कार्य संपन्न नहीं होते। विश्वास वहाँ होता है जहाँ संदेह नहीं होता। जो संदेह युक्त विश्वास होता है वह विश्वास रूप में प्रकट नहीं होता। भक्ति मार्ग में विश्वास मुख्य है। मैं हूँ इसमें संदेह नहीं है, पर मैं क्या हूँ इसमें संदेह है। अतः संदेह सहित जो सत्ता है उसमें जिज्ञासा पैदा होती है। स्वयं का और संसार का ज्ञान जिज्ञासा से होता है। परमात्मा को मानने के विषय में हम स्वतंत्र हैं। इसमें केवल विश्वास चलता है और जिसमें विश्वास होता है संदेह नहीं होता। पिता पुत्र आदि रिश्तों को मान लेने से उनमें संदेह नहीं रहता कि यह मेरे हैं कि नहीं। यद्यपि लौकिक रिश्ते मान्यताएं जो शरीर के साथ हैं, शरीर भी नाशवान है और वह रिश्ते भी नाशवान है, परंतु परमात्मा निराकार अविनाशी है। जब सतगुरु की कृपा से आत्मा इसे जान लेती है तो इस निश्चय से कहती है कि प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु की हूँ। जब आत्मा प्रभु को जानकर उसे अपना मान लेती है तो बाकी सारी जिम्मेवारी प्रभु पर आ जाती है। कहते हैं जाके रिधे विश्वासु प्रभ आया, ततु ज्ञानु तिसु मनि प्रगटाइया। निरंकार पर विश्वास आ जाने पर एहसास हो जाता है कि निरंकार मेरा है, मैं इसकी अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर और दुनिया के पदार्थ इसने मुझे दिए हैं, मैं इसके गोद में हूँ, इसलिए आनंद में हूँ। निरंकार याद रहे तो इसके अतिरिक्त कोई भी चीज़ सुहाती ही नहीं। हमें इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान है कि शरीर रहने वाला नहीं है। धन संपत्ति रिश्ते नाते कुटुंब कबीला आदि ये रहने वाले नहीं हैं। इन सब का उपयोग करते हुए इनके आश्रय आधार पर विश्वास न रखें। जो प्रतिक्षण बिछुड़ रहा है उसका क्या विश्वास करें। निरंकार सतगुरु और संतों पर दृढ़ विश्वास है तो संसार के सारे भोग भोगते हुए कर्तव्यों का पालन करते हुए विरक्त रह सकते हैं। इनमें आसक्ति नहीं रहती। गुरबाणी में कहा गया है, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जलमयी कमल अलेप। आत्मविश्वास के गुण से युक्त महात्मा अपनी सूझबूझ के आधार पर सफल होता है। परिस्थितियों का अनुकूल सहयोग और सावधानी बरतते हुए बाधाओं से टक्कर लेना आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस तरह की विचारधारा मानव को सफल जीवन जीने की कला से परिचित कराती है। एक ब्रह्मज्ञानी का विश्वास ही उसकी ताकत है। गुरसिख को विश्वास होता है कि प्रभु जो कर रहा है वह ठीक है, मेरे भले के लिए है, तथा जो आगे होगा वह भी इसकी इच्छा के अंतर्गत ही होगा। ब्रह्मज्ञानी संत प्रभु इच्छा को अपनी इच्छा बना लेते हैं। ऐसे संतों को न अतीत के लिए पश्चाताप होता है, न ही भविष्य की चिंता होती है। यह महान अवस्था सतगुरु की कृपा से ही आती है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि किसी महात्मा ने दूसरे महात्मा से प्रार्थना की कि मेरा मुख काम रुका हुआ है, आशीर्वाद दो कि हो जाए। महात्मा ने बाबा जी का ध्यान करके आशीर्वाद दे दिया। वह इसी तरह कई महात्माओं के आगे अपनी बात रखते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, किंतु फिर भी कार्य नहीं होता क्योंकि विश्वास पूर्ण नहीं होता। कहा भी गया है, शेख सबूरी बाहरा किया, हज कावे जाई, कबीर जा की दिल साबित नहीं, ताकऊ कहाँ खुदाई। विश्वासी संत एक बार प्रार्थना करके आशीर्वाद ले लेते हैं और समय आने पर कार्य हो जाता है। कहा जाता है कि एक बार
एक बहन अपने बच्चे को लेकर महात्मा बुद्ध के पास गई और प्रार्थना की कि महात्मा जी, मेरे बच्चे की आंखें ठीक नहीं हो रही, आप इसकी आंखों पर हाथ रख दीजिए। महात्मा ने कहा, क्या आपको विश्वास है कि मेरे हाथ रख देने से आपके बच्चे की आंखें ठीक हो जाएंगी? वह बहन बोली, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके हाथ के स्पर्श से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने बच्चे की आंखों पर हाथ रख दिया और बच्चे की आंखों में रोशनी आ गई। बहन प्रसन्न हो गई और कहने लगी, महात्मा, देखा, मैंने कहा था ना कि आपके हाथ रखने से मेरे बच्चे की आंखें ठीक हो जाएंगी। अब देखिए, आपने हाथ रखा और आंखें ठीक हो गई। आगे से महात्मा बोले, नहीं बहन, मेरे हाथों में इतनी शक्ति कहाँ, यह तो तुम्हारे विश्वास का चमत्कार है। संतों का विश्वास ही उनमें सब्र संतोष भर देता है और कार्य हो जाते हैं। सतगुरु का खजाना भरपूर है। हमारे विश्वास में कमी होती है, जिसके कारण हम भरपूर रहमत ले नहीं पाते। हमारा अविश्वास ही हमें रबी रहमतों से वंचित कर देता है। यदि विश्वास दृढ़ हो तो वह सब भी मिल जाता है जो हमारे भाग्य में नहीं होता। अकला सोचा पहुँच न सकन, मेहरा दी बेहदी ते, मेहर करे जे आप स्वामी, रंक बहाले गद्दी ते। अवतार वाणी के शब्द नंबर 4 में ये लिखा गया है। इसकी रहमत को पाने के लिए अकल की नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। हमारी अकल यदि इस अकलों के स्वामी के साथ जुड़ जाए तो इसकी रहमत से हर काम सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार पेड़ धरती से जुड़ा होता है तो सारी पौष्टिकता धरती से प्राप्त करके फलता फूलता है, हरा भरा रहता है। इसी प्रकार मानव मन इस असीम शक्ति से जुड़कर जहाँ सांसारिक सुखों को भोगता है, वहाँ भक्ति में भी ऊंचाइयों को छूता है। प्रेम विश्वास से होता है और बिना प्रेम के भक्ति परवान नहीं चढ़ती। प्रेम में समर्पण होता है और समर्पित मन प्रभु में लीन होता है। गुरु कृपा जी नर कऊ किनी, तिह इह जुगती पछानी, नानक लीन भयोस गोविंद, स्यू ज्यों पानी संगी पानी। मन इस प्रकार लीन हो जाए कि मैं खो जाऊं, तू ही तू रह जाए। दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। कि विश्वास ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम इस परमात्मा से हमेशा जुड़े रहते हैं। जहाँ भी ये विश्वास डगमगा जाता है तो हमारे हर कार्य में फिर हमारे कार्य पूर्ण नहीं होते। तो आओ साध संगत जी, हमें अपने सतगुरु पर इतना विश्वास हो, पक्का विश्वास हो कि जो होगा वो इसकी ही रज़ा में होगा। जो हमारे साथ हो रहा है उसमें भी इसकी ही मर्ज़ी है। जो नहीं, कुछ कार्य हमारे नहीं बन रहे हैं, उसके लिए भी साध संगत जी इनका ही शुक्राना कि ये जो कार्य नहीं हो रहे हैं, हो सकता है कि हमारे जीवन में ये सुखदाई नहीं है। तो आओ साध संगत जी, हम सब ने प्रयास यही करना है कि एक पक्का विश्वास सतगुरु के चरणों में हो कि जो सतगुरु कर रहे हैं वो ही हमारे लिए सर्वोपरि है। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी सभी सुमिरन में साथ दे। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय।
प्यार से कहिए धन निरंकार जी।